बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मेरे हिस्से का आसमान। अपने कमरे के बाथरूम के बाहर श्रीधर घबराहट में इधर से उधर चल रहा था। अंदर से आ रही उल्टियों की आवाज से उसका मन बैठा जा रहा था। मानू, मुझे अंदर आने दो प्लीज। मान्या इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में थी और अपने ऑफिस से मैटरनिटी लीव ले चुकी थी। उसकी कच्ची तबीयत को लेकर श्रीधर बहुत परेशान था। लगभग रोज ही सुबह मान्या की तबीयत बिगड़ती और श्रीधर ऑफिस के लिए लेट हो जाता। मैं ठीक हूं बाबा, तुम इतना परेशान मत हुआ करो, टॉवल से मुंह पोंछती हुई मान्या बाहर आते हुए बोली। रोज लेट हो जाते हो, आज फिर कैब मिस हो जाएगी। नहीं होगी, काम भी तो तुम लोगों के लिए ही करता हूं, श्रीधर ने मान्या का हाथ थाम कर बिठाते हुए कहा। 2 साल की शादी में श्रीधर और मान्या ने अपनी गृहस्थी बड़े सीधे ढंग से बसा ली थी। नोएडा में रहते थे, दोनों का अपना अपना सेटल्ड काम था, एक दूसरे को खुद ही पसंद किया था। दोनों के घर वालों ने कोई खास मुखालफत नहीं की थी और बड़े ही सादे ढंग से दोनों की शादी हो गई थी। श्रीधर पिछले 10 साल से दिल्ली में था। दादा यानी बड़े भैया ने आशीर्वाद के साथ कुछ रुपए और नसीहत एक पोटली में बांध कर दिए थे और कानपुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दिया था पढ़ने। उसके बाद श्रीधर ने अपनी जिंदगी खुद ही बनाई थी। पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नौकरी, फिर मान्या। कोशिश की थी कि दादा से जितना कम हो उतनी मदद ले। मान्या का हिसाब कुछ अलग था। वो दिल्ली की ही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में साथ पढ़ती थी, क्लास में सबसे तेज थी। कब उससे मदद लेने का सिलसिला ज़रूरत से आदत बन गया था, न श्रीधर को पता चला न मान्या को। बस एक रोज़ श्रीधर ने मान्या को कैंटीन के बाहर घास पे कॉफ़ी पीते हुए कहा था, बहुत नहीं है मेरे पास देने को, दिल्ली रहना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और चाहता हूँ जो करूँ उसमें तुम साथ हो, शामिल हो और खुश हो। साथ चलोगी? मान्या ने हाँ कर दी थी। उस रोज से दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी आज की जिंदगी प्लान करनी शुरू कर दी थी। जिंदगी की कुछ जरूरतें थीं और कुछ ख्वाहिशें जो अधूरी थीं, लेकिन एक साथ जिंदगी पूरी थी। मान्या को सेटल करके श्रीधर ऑफिस जाने को उठा ही था कि उसका फोन बजा। दादा थे। दादा वीकडे में कभी फोन नहीं करते थे। संडे के बंधे हुए कॉल पर बस बिट्टू कैसा है और बात मैं अच्छा हूँ, मान्या भी अच्छी है, आप सब कैसे हैं के बाद ख़त्म हो जाती थी। इतनी सवेरे तो उसको याद भी नहीं कि दादा का फ़ोन कब आया था। दादा सब ठीक तो है? श्रीधर ने फ़ोन उठाते ही कहा। मान्या भी उठकर बैठ गई। बंटवारा हो रहा है बिट्टू, अगली ही गाड़ी से चला। श्रीधर कुछ न बोल सका था। उस दिन उसकी ऑफिस की कैब मिस हो गई। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।